राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। दोस्तों, मंगलवार का दिन था तो हमें हनुमान जी के मंदिर जाना था। तो फिर हमने सोचा कि कहाँ जाया जाए, तो याद आया कि नीम करौली मंदिर में ही हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। तो हम चलती हैं नीम करौली मंदिर के लिए। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको नीम करौली बाबा के पूरे दर्शन करवाएंगे, उनके समाधि स्थल के दर्शन करवाएंगे। साथ में मंदिर के अंदर किस तरीके की व्यवस्था रहती है उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे। तो चलिए, हम पहुंच चुके हैं श्री नीम बाबा करौली आश्रम। बाहर से देख लीजिए, बहुत ही सुंदर आश्रम है। ये वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। और अब हम आपको अंदर से भी दर्शन करवाते हैं इस मंदिर के, और आपको दिखाते हैं कि इस मंदिर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप इस मंदिर के अंदर देख सकते हैं। दोस्तों, वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पे बहुत ही सुंदर ये आश्रम है श्री नीम करौली बाबा का। हमारे नीम करौली बाबा ने यहीं पर ही वृंदावन के अंदर समाधि ली थी। मंदिर के अंदर जैसे आप एंट्रेंस करते हैं तो आप देखेंगे उल्टे हाथ पर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको भगवान की शिवलिंग दिखेगी, भोलेनाथ बाबा दिखेंगे, शिवलिंग रूप में विराजमान हैं। आप इनके दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए शंकर भगवान की जय। इसी के साथ आपने देखा कि यहाँ पर शिवलिंग थी। अब आप जैसे ही सामने की तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पर हनुमान जी का दीदार होता है, हनुमान जी के दर्शन होते हैं, बालाजी महाराज के दर्शन होते हैं। हनुमान जी का बहुत ही सुंदर सा मंदिर, हनुमान जी का अवतार कहा जाता था हमारे नीम करौली बाबा को, क्योंकि वो ऐसे अदृश्य शक्तियाँ कभी कभी दिखा दिया करते थे जिससे लगता था कि कहीं ये हनुमान जी के अवतार तो नहीं। कभी कभी ऐसी अदृश्य शक्तियाँ भी दिखा दिया करते थे। महाराज जी के गले में सर्पों की माला भी कई बार लोग देख लिया करते थे। तो देख लीजिए, हनुमान जी के सामने से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए बालाजी महाराज की जय, हनुमान बाबा की जय, और बोल दीजिए राधे राधे। बहुत ही सुंदर हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर आप देख लीजिए। श्री हनुमान चालीसा भी यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप यहाँ पर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और ये परिक्रमा है इस हनुमान जी के मंदिर की, तो आप आए तो आप इसकी परिक्रमा भी कर सकते हैं। चलिए, आप भी परिक्रमा परिक्रमा कर दीजिए और बोल दीजिए बजरंगबली भगवान की जय, श्री बालाजी महाराज की जय। और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट ना आए। श्री बालाजी की कृपा, श्री हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा सदा बनी रहे, ऐसी कामना हम प्रभु से आपके लिए करते हैं। तो आपने अभी दर्शन करे हनुमान जी महाराज के, और इसके जैसे ही आप बाहर निकलेंगे सीढ़ियों से तो आप देखेंगे सामने ये श्री राम दरबार है। बहुत ही सुंदर बना हुआ है श्री राम दरबार। हम आपको उसके भी दर्शन करवाते हैं। और बोल दीजिए प्रभु श्री राम की जय, लक्ष्मण भैया की जय, सीता माता की जय। तो आप देख लीजिए, ये राम दरबार है। यहाँ पर राम जी, हनुमान जी के दर्शन भी कर लीजिए। हनुमान जी नीचे बैठे हुए हैं और यहाँ पर पुजारी जी यहाँ पर पूजा पाठ करवा रहे हैं। आपने देखा सुंदर सी छवि, सुंदर सा विग्रह यहाँ पर राम परिवार का, और इसकी भी परिक्रमा होती है। दोस्तों, इस मंदिर के अंदर सबसे अच्छी जो फैसिलिटी वो है वो ये है कि आप इस मंदिर कि हर मंदिर, इस मंदिर के अंदर छोटे छोटे जो ब्लॉक्स बने हुए हैं उसके अंदर भी आप परिक्रमा करते हैं। और यहाँ पर हरे कृष्णा का निरंतर जप भी होता रहता है। आप भी इसका आनंद ले लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे हरे कृष्णा। तो आपने अभी दर्शन करे राम दरबार के। अब हम आपको आश्रम के अंदर और दर्शन करवाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से आश्रम के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बाबा नीम करौली जी पूरी की पूरी प्रोफाइल दिखाई गई है, उनके सोशल मीडिया हैंडल दिखाए गए हैं, जहाँ पर नित्य प्रतिदिन यहाँ पर अपडेट होता रहता है कि आश्रम के अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ये मुख्य कार्यालय है। यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, रूम्स के लिए बात कर सकते हैं, या फिर आप कोई दान दक्षिणा अगर आप देना चाहें नीम करौली आश्रम में तो आप कार्यालय में संपर्क करके आप दे सकते हैं। अब थोड़ी ही देर में हम आपको बाबा
के दर्शन करवाएंगे, जहाँ पर बाबा ने समाधि ली थी उस स्थान के दर्शन करवाएंगे। और सीधाम वृंदावन में आके बाबा जिस स्थान पर भक्तों को दर्शन दिया करते थे, हम उस स्थान के भी आपको दर्शन करवाएंगे। बहुत ही सुंदर ये मंदिर, बहुत ही सुंदर ये आश्रम, श्री नीम करोली बाबा का आश्रम। यहाँ जब आप आते हैं तो आपको एक सुखद अनुभव होता है। बहुत ही विशाल ये आश्रम बना हुआ है। चलिए अब हम आपको बाबा की कुटिया, श्री नीम करोली महाराज की कुटिया के दर्शन करवाते हैं। देख लीजिए सामने महाराज जी की छवि लगी हुई है और महाराज जी के चरण हैं। यहाँ पर आप भी दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए नीम करोली महाराज की जय। और नीम करोली महाराज की कृपा आपके परिवार के ऊपर सदा सदा बनी रहे। देख लीजिए यहाँ पर लोग माला जप भी कर रहे हैं, निरंतर माला जप यहाँ पर चलती रहती है। और यहाँ पर आप दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर कुछ विशेष महाराज जी के बारे में बताया गया है। महाराज जी जब बाल अवस्था में थे तो किस तरीके से महाराज जी ने चमत्कार किए, किस तरीके से महाराज जी को हनुमान जी का अवतार कहा जाता था। और ऐसी बहुत सारी अनंत कहानियाँ आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगी। तो आप श्रीधाम वृंदावन आएँ तो आप इन स्टोरियों को ज़रूर पढ़ें। महाराज जी कैसे गरीबों की सेवा किया करते थे और कैसे महाराज जी लोगों को बताया करते थे, और महाराज जी खुद कैसे मोह माया से दूर थे और साधना किस प्रकार से करनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसी चमत्कार महाराज जी ने जीवन में दिखाए कि महाराज जी को साक्षात हनुमान जी का ही अवतार कहा जाता था। और महाराज जी की महासमाधि की जो सेंट्रल जेल की जो कहानी थी वो भी यहाँ पर वर्णित है। तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत कुछ यहाँ पर पढ़ने को मिलने वाला है। महाराज जी ने ट्रेन यात्रा करी, ऐसी बहुत सारी लीलाएं महाराज जी ने जो करी हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको महाराज जी की उस स्थान के दर्शन करवाते हैं। महाराज जी अपने वृंदावन के प्रवास के दौरान यहाँ भक्तों को दर्शन दिया करते थे और कुटिया में विश्राम किया करते थे। दोस्तों ये वही कुटिया है जहाँ महाराज जी भक्तों को दर्शन दिया करते थे और यहाँ पर विश्राम किया करते थे। यहाँ बैठ के लोग यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे नीम करोली बाबा साक्षात हमें यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। बिल्कुल सुगत अनुभव सामने से आप देख लीजिए। महाराज जी की छवि रखी हुई है। इसी स्थान पर बैठकर महाराज जी अपने भक्तों को दर्शन दिया करते थे। ये सिद्ध माँ की कुटिया है, ये आप इनके भी दर्शन कर लीजिए। इन माता जी के अंदर बहुत सारी सिद्धियाँ थी, इसलिए इनको सिद्ध माँ कहा जाता है। और बोल दीजिए सिद्ध माता की जय। दोस्तों जैसे ही आप महाराज जी की कुटिया से बाहर आते हैं तो आप देखेंगे सिद्ध माँ की कुटिया बनी हुई है। आप माता जी के अभी आशीर्वाद लेके इनको भी चरण वंदन करके और फिर हम आपको अब महाराज जी की समाधि का दर्शन करवाने वाले हैं थोड़ी ही देर में। तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। श्रीधाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में बहुत ही सुंदर बना हुआ ये आश्रम है, नीम करोली आश्रम। तो चलिए अब आपने देखा कि हमने आपको दर्शन करवाए, महाराज जी जहाँ भक्तों को दर्शन दिया करते थे। अब हम आपको थोड़ी देर में दर्शन करवाएंगे महाराज जी की समाधि स्थल के, जो कि इस मंदिर का मुख्य केंद्र भी है। दोस्तों नीम करोली आश्रम में महाराज जी ने वृंदावन के अंदर आकर जिस स्थान पर समाधि ली थी वो मुख्य स्थान है। तो हम आपको उसी स्थान के दर्शन करवाने वाले हैं। तो आप बोल दीजिए नीम करोली महाराज की जय। देख लीजिए ये समाधि स्थल है। इसी स्थान पर महाराज जी ने समाधि ली थी। और महाराज जी जब आश्रम में आया करते थे तो कभी कभी महाराज जी लोगों को चमत्कार भी दिखा दिया करते थे। लोगों को महाराज जी बहुत सारी ज्ञान की बातें बताया करते थे। महाराज जी के अनन्य भक्त थे। महाराज जी सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाया करते थे। दोस्तों नीम करोली आश्रम में से जुड़ी बहुत प्राचीन मान्यता भी है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि एप्पल के मालिक जब डिप्रेशन में आए तो वो नीम करोली आश्रम में गए, जब जाके वो डिप्रेशन से बाहर आ पाए। तो आप महाराज जी की जो समाधि स्थल है आप इसकी भी परिक्रमा आप कर सकते हैं। तो इसकी भी आप परिक्रमा कर लीजिए और नीम करोली बाबा से प्रार्थना करें कि हे नीम करोली महाराज अपनी कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखें। दोस्तों महाराज जी की समाधि स्थल पर आप कुछ समय बिताएं
महाराज जी का दीदार करें, महाराज जी के दर्शन करें और महाराज जी के दर्शन के पश्चात मन में जो भी भाव हैं वो नीम करौली महाराज के सामने प्रकट कर दें। दोस्तों, हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अब हम आपको इसी मंदिर के अंदर बने हुए श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन भी करवाएंगे। तो चलिए आप हमारे साथ में वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बड़ा ही सुखद अनुभव कर देने वाला ये आश्रम है, परिक्रमा मार्ग में आश्रम है। तो जब आप वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, अटल्ला चुंगी के पास में ये बना हुआ आश्रम है, तो आप इस मंदिर के अंदर जरूर आएँ। श्री अम्बा जी की आरती देख लीजिए। अम्बा जी का बहुत सुंदर मंदिर और दुर्गा चालीसा भी यहाँ लिखी हुई है, तो आप इसकी भी परिक्रमा कर लीजिए। क्योंकि समय ज़्यादा हो गया तो इस मंदिर को बंद कर दिया गया था, तो हमने आपको बाहर से ही दिखाने की कोशिश करी कि यहाँ पर एक मंदिर और है जिसके भी आप दर्शन कर सकते हैं, जिसमें भी आप घूम सकते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के अंदर प्रसाद भी चलता रहता है, तो आप रात्रि में 8 बजे अगर आप प्रसाद ग्रहण करना चाहें तो आप मंदिर के पीछे की तरफ आप इस मंदिर में आकर प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। अब हम थोड़ी ही देर में आपको देख लीजिए, ये बाहर का एग्जिट गेट है और अगर आप प्रसाद लेना चाहें, महाराज जी की कोई छवि लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हम आपको वो भी स्थान दिखाते हैं। ये पूजा शॉप है, आप यहाँ से महाराज जी की छवि ले सकते हैं, महाराज जी की तस्वीर ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको मंदिर के पीछे का व्यू दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर सा समाधि स्थल, बहुत ही सुंदर ये मंदिर। और यहाँ देख लीजिए, तुलसी का पौधा भी यहाँ रखा हुआ है। बोल दीजिए तुलसी माता की जय। तो दोस्तों, अब हम आपको मंदिर के पीछे की तरफ का व्यू दिखाते हैं, जहाँ महाराज जी भक्तों को प्रसाद ग्रहण करवाया करते थे। और इसी परंपरा को आज भी नीम करौली वाले बाबा जी के आश्रम के लोग फॉलो अप करते हैं। रात्रि 8 बजे के आसपास यहाँ प्रसाद का वितरण किया जाता है। बहुत ही शुद्ध साधारण खाना रहता है यहाँ पर नीम करौली बाबा का। तो आप जाके देख लीजिए, ये रसोई है, ये किचन है जहाँ पर प्रसाद बनता है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर लिखा भी हुआ है प्रसाद का भोजन का टाइमिंग दोपहर में 12 से 1 बजे और रात्रि में 8 से 9 बजे। कृपया समय का विशेष ध्यान रखें और समय से आकर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर घंटी बज चुकी है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ गए हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो आप बोल दीजिए नीम करौली महाराज की जय। देख लीजिए, यहाँ पर लोग बैठ के प्रसाद का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी के साथ राधे राधे।